हमारे यहाँ तो सैलरी भी नहीं देते हैं, जाने के आने के खर्चा देंगे और कुछ नहीं देंगे। तो ऑफर भी आया था कि पहले की 3 मंथ इंटर्न के जैसा काम करना पड़ेगा, 12-12 घंटे रोज, हफ्ते में एक छुट्टी होगी और कोई नाइट ऑफ नहीं होगा, और सैलरी 2,000। वो तो बहुत मतलब बहुत बढ़िया ही है। इंसल्टिंग। स्टाफिंग करना है तो फिर भी वो लोग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं कि डोनेशन दो। एक जगह मैंने इंटरव्यू देने के लिए गई थी, लेकिन वहां पे बहुत भला सुनी थी। नाश्ता तो मेरे लिए शायद भगवान की तरह आया, तो ओके बहुत तो अच्छा गया। रूटीनली आपका, वैशाली मैम का, पूजा मैम का, मतलब जी। सभी तीनों क्लासें मैं लेती थी। यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने 3 मंथ के पढ़ाई से कैसे क्लियर कर लिया। मतलब वो जो ट्रिगरिंग पॉइंट था वो मेरे लिए मतलब लाइफ चेंजिंग था। हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, वो भी मुझे पढ़ाते थे। मतलब पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, ओके। ड्यूटी में थे तो ज्यादा बात नहीं कर पाए। फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया, फिर मम्मी को। बहुत, सब लोग बहुत खुश थे, मतलब बहुत एक्साइटेड थे सब लोग। कॉन्ग्रेचुलेशन सुचेतना। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? मतलब कल कल तो रो पड़ी थी, इतना अच्छा था। अच्छा, हिंदी में कंफर्टेबल है ना आप? हाँ हाँ जब रिजल्ट आया था आपके नॉर्थ साइड का, तो क्या रिएक्शंस था? हाँ। उम्मीद थी या फिर नहीं थी कि होगा या नहीं होगा? थोड़ा बॉर्डर लाइन था, तो बहुत कुछ टेंशन भी था। मतलब अगर बहुत दूर हो गया तो घर से, मेरा घर कोलकाता में है, तो अगर बहुत दूर हो गया तो फिर कैसे एडजस्ट करेंगे, उसका टेंशन था थोड़ा। ओके। तो मेरा पहला तो कल्याणी था, लेकिन हम्म। ठीक है, कल्याणी नहीं, भुवनेश्वर मेरा सेकंड प्रेफरेंस था। हो गया नजदीकी यहाँ है, पे। ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। हाँ मतलब हाँ हाँ। अगर मैं गया हुआ हूँ भुवनेश्वर, तो मुझे कोलकाता से ही फ्लाइट जो है वो वाया भुवनेश्वर जाना था। मतलब कोलकाता वाया था और फिर भुवनेश्वर जाना। तो यस सर। ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो जब आपको पता चला कि आपका रिजल्ट हो गया है, मतलब तो मतलब पेरेंट्स को सबसे पहले किसको बताया आपने? मम्मी को, पापा को या फ्रेंड्स को? मतलब पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, ओके। ड्यूटी में थे तो ज्यादा बात नहीं कर पाए। हम्म। फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया, फिर मम्मी को, फिर इन लॉज को। बहुत 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 सब लोग बहुत खुश थे, मतलब बहुत एक्साइटेड थे सब लोग। मतलब आपको कुल मिला के ये था कि मेरे को कल्याणी चाहिए था पर भुवनेश्वर मिला, ठीक है, नजदीक है, यू आर हैप्पी राइट नाउ, कोई टेंशन यस नहीं है यस। कि या फिर वापस टेन अटेम्प्ट करना है, नॉर्थ साइड की 10 देना है और इस बार एम्स कल्याणी चाहिए। 10 तो देना है, मतलब कल्याणी तो चाहिए ही। चलिएगा, मिलेगा जरूर। अब मतलब इतना टेंशन नहीं रहेगा, एक बार जो है वो चीज अचीव हो जाती है ना, तो फिर उतना बर्डन नहीं रहता है। तो अभी आप यस फ्री सर। माइंड से और पेपर दे सकती हैं। इस अलॉटमेंट तो आज ही आया है ना? कल? कल कल रात को आया था। कल रात को? तो अभी फिर आपके हस्बैंड जॉब करते हैं कुछ? मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, वो एसआरशिप कर रहे हैं। मतलब कहाँ यहाँ से? पे इस्लामपुर, उत्तर दिनाजपुर में, वेस्ट बंगाल में ही, ओके। यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो उनकी तो ऐसे भी जो है वो जॉब कहीं पे भी कर सकते हैं, हाँ। तो वो भुवनेश्वर आ जाएंगे। देखते हैं। नेक्स्ट अब स्टडी के बारे में बात करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए कि आप एनप्रेप से कैसे जुड़े थे, कैसे एनप्रेप ने आपकी इस जर्नी के अंदर हेल्प की है, उसके बारे में बताएं। मैंने मतलब वो जून के लास्ट में या फिर अगस्त के फास्ट में मैंने, सॉरी जुलाई के लास्ट में और शायद अगस्त के फास्ट में मैंने वो टेस्ट सीरीज का जो एक प्लान था, जी। 1 मंथ का, वो लिया था। फिर मैंने टेस्ट सीरीज मतलब रोज डेली टेस्ट देती थी और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी सॉल्व करती थी। मतलब वो इतना हेल्पफुल था। और जब नाश्ता लॉन्च किया तो मैंने पहले शायद पहला नाश्ता मेरा बहुत अच्छा था, सेकंड नाश्ता थोड़ा टफ लगा था। लेकिन हम्म। फिर मतलब फोर्थ या फिफ्थ नाश्ता पे मेरा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, मतलब पूरा अटेंड नहीं कर पाई थी। ओके। अम, फिर लास्ट वाला जो लास्ट 2-3 नोट्स, ये सॉरी नाश्ता। नाश्ता था वो आ गया। मतलब नाश्ता की वो जो लेंदी क्वेश्चंस थे, वो प्रीलिम्स पे तो बहुत हेल्पफुल था, टाइम मैनेजमेंट पे। हम्म। बहुत मतलब टेस्ट सीरीज और नाश्ता तो मेरे लिए शायद भगवान की तरह आया, तो ओके बहुत तो अच्छा गया।
ठीक है, नाश्ता से जो है वो एक तरह से जो है वो सभी लोगों के, जितने लोगों के फीडबैक आए हैं, सभी लोग एक ही चीज बोलते हैं कि हमारी जो एंग्जाइटी रहती है ना एग्जाम को लेके, वो जो है वहां पे रिजॉल्व हो जाती है। कि हाँ वो पेपर दे के फिर एग्जाम पेपर देने जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि एग्जाम जो है वो हमने पहला फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, ऐसा अटेम्प्ट नहीं लगता है। जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, नाश्ता टेस्ट देना चाहिए एग्जाम से पहले या स्किप करना चाहिए? मतलब अगर दोगे तो फिर टेंशन फ्री होकर एग्जाम क्लियर कर पाओगे, नहीं तो एक टेंशन रहेगा। मतलब नाश्ता देना चाहिए, मेरे मेरे हिसाब से तो नाश्ता या फिर टेस्ट सीरीज भी एक लगानी चाहिए। बहुत हेल्पफुल रहा मुझे मेरा। बिल्कुल, तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ती तो एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज हाँ एमसीक्यूज बहुत होने बहुत। चाहिए हाँ 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 हाँ। प्रैक्टिस के लिए। जो सुबह वाला क्लास था वो भी बहुत हेल्पफुल था। यूट्यूब तो वाला उसमें से आया था, हाँ यूट्यूब वाला। जी जी। तो वो आप रूटीनली जो है वो अटेंड कर रहे थे क्लासेस? रूटीनली आपका, वैशाली मैम का, पूजा मैम का, मतलब जी। सभी तीनों क्लासें मैं लेती थी। तो उन क्लासेस का, यूट्यूब की क्लासेस का कितना बेनिफिट मिला आपको इस जर्नी के अंदर? बहुत ही था। मेरा जो पहले एक प्रॉब्लम हो रहा था कि प्रायोरिटी के जो क्वेश्चंस थे वो मेरे गलत हो रहे थे। मतलब जी। मैं समझ नहीं पाती थी कि जो प्रायोरिटी में, हाँ, एबीसी का जो प्रायोरिटी था वो ठीक है, मतलब एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन में ठीक था, लेकिन हम्म। उससे आगे जब क्वेश्चन थोड़ा एडवांस हो रहा था तो मेरा अटक जा रहा था। तो वो यूट्यूब के आप लोगों के क्लासेस से पूरा क्लियर हो गया था। ओके। मतलब कैसे कैसे करते हैं, मतलब किस सिचुएशन में किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, ये तो बहुत हेल्पफुल रहा। आपका जो है वो पढ़ाई शेड्यूल क्या रहता था, स्टडी शेड्यूल क्या रखा आपने? मैंने मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी हम्म। तो मैं रात पढ़ती थी और सुबह मैं 7 बजे उठती थी। फिर आपके क्लास लेती थी। अगर लाइव नहीं ले पाती थी तो फिर बाद में रिकॉर्डेड थोड़ा फास्ट करके देख लेती थी। ओके। और ब्रश करके तो पढ़ने बैठ जाती थी। तो पूरा ब्रेकफास्ट, मतलब बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के ब्रेकफास्ट कर लेती थी, फिर पूरा 1 बजे तक पढ़ती थी। फिर अपना नहाकर खाना खा के थोड़ा रेस्ट लेके फिर 4 बजे से वैशाली मैम का या पूजा मैम क्लास रहता था तो वो अटेंड करती थी। और फिर पूरा डिनर तक, मतलब 10 बजे तक पूरा पढ़ती थी। फिर अगर 10 बजे के बाद मन चाहा तो पढ़ती थी नहीं मन चाहा तो नहीं पढ़ती थी। ओके। ऐसा रहा। तो आपने जो प्रिपरेशन है नॉर्थ सेट या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन है वो आपने ग्रेजुएशन करने के बाद में करना स्टार्ट किया या फिर ग्रेजुएशन के साथ ही स्टार्ट किया था? सर सच बताऊं तो मैं लास्ट के 3 मंथ ही पढ़ी थी। मतलब सीरियस से 3 मंथ ही पढ़ी थी, और वो भी बेसिक से। मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं था। मतलब ऐसा होता था ना कॉलेज में, कुछ क्लियर नहीं था। पढ़ी तो थी, हाँ, पास कर गई थी पास अच्छे होने से, के लिए। लेकिन पास होने के लिए, मतलब वो है ना एग्जाम के पहले थोड़ा 1 महीने पढ़ लेती थी और पास हो जाती थी। ओके। लेकिन यहाँ पर आके देखा कि एक्चुअल नर्सिंग क्या है। मतलब नॉर्सेट का सिलेबस देखकर ही पता चला कि हाँ अभी तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। फिर मतलब 3 मंथ मैंने बहुत, मतलब डेडिकेशन से के साथ पढ़ा। मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, वो भी मुझे पढ़ाते थे। और ऐसे कि मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने 3 मंथ के पढ़ाई से कैसे क्लियर कर लिया। मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि होगा। मुझे लगा था कि नॉर्सेट 10 ही मुझे करना पड़ेगा टारगेट, लेकिन ओके। इसी साल। नहीं, पर जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, जो आपने अपनी जर्नी बताई है उसमें, कि आप अगर कंसिस्टेंट रह के स्टडी करें, अगर एक मन बना ले, एक सेट कर लें कि मुझे ये काम करना है, और यस सर। जो टाइम पीरियड है उसमें अगर सर्टेन टाइम पीरियड में काम किया जाए तो 3-4 महीने की ही प्रिपरेशन है, ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बस आपको प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन होनी चाहिए कि क्या है सिलेबस, क्या है, कितना पढ़ना है, ये ज़रूरी है। स्टूडेंट हाँ जनरली क्या करते हैं कि सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग कह रहे हैं ये बुक पढ़ लूँ, वो बुक पढ़ लूँ, इधर चला जाऊँ, उधर चला जाऊँ, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आपने एक यस ही सर। चीज़ फोकस करके एक ही कंटेंट पे ध्यान दिया तो सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया आपने। यस सर। ठीक है। मतलब तो ग्रेजुएशन के बाद
मतलब एक फ्रस्ट्रेशन मेरा हुआ था कि जॉब नहीं मिल रहा था कहीं पर भी। मतलब हमारे वेस्ट बंगाल में बहुत ही बुरी हालत है। मतलब कहीं पर भी कोई जॉब नहीं है। और मतलब प्राइवेट में भी वो लोग स्टाफिंग कर मतलब स्टाफिंग करना है तो फिर भी वो लोग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं कि डोनेशन दो। तो एक जगह मैंने इंटरव्यू देने के लिए गई थी, लेकिन वहां पे बहुत भला सुनी थी। मतलब मुझे वो बहुत ही इंसल्टिंग लगा था। फिर मैंने तय किया तो ठीक है, अगर होगा तो होगा, नॉर्सेट होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। फिर मैंने तो नॉर्सेट को वो आपका एक ट्रिगरिंग पॉइंट था जो यस लोगों सर। ने पिंच किया और आपने उसको जो है वो गवर्नमेंट में चेंज कर दिया। बिल्कुल। मतलब ऐसा मुझे नॉर्सेट का कोई टारगेट ही नहीं था, सच बताओ तो। मेरा तो टारगेट था ऐसे सिंपल वाला कि यहाँ कुछ कर लेंगे, एक्सपीरियंस ले लेंगे, फिर एमएससी कर लेंगे। ऐसा ही कुछ था, मतलब नॉर्सेट का कुछ प्लान ही नहीं था। मतलब वो जो ट्रिगरिंग पॉइंट था वो मेरे लिए मतलब लाइफ चेंजिंग था। कुछ चीजें होती है ना कि नेगेटिव चीजों का होना भी जरूरी है, तो वो यस आपको एक अच्छी चीजों के लिए पुश करता है, एक पुश मिलता है। तो वही पुश आपको मिला एक। और जनरली लोग ऐसा ही सोचते हैं कि सभी लोग, अगर अपन किसी स्टूडेंट से बात करें तो आपके जो भी कलीग रहे होंगे या फिर जो भी क्लासमेट्स थे, उनमें से 90 से लगा के 95% बच्चे यही सोचते हैं बीएससी कर लिया, अब एमएससी करेंगे, एमएससी के बाद फिर सोचेंगे क्या करना है आगे, कहीं जॉब मिल जाएगी तो सर। हाँ। ठीक है, नहीं तो उसी कॉलेज में जो है वो टीचर बन जाएंगे या और कहीं कॉलेज में टीचर लग जाएंगे। बहुत कम लोग क्लिनिकल साइड आते हैं, और क्लिनिकल साइड में भी वो अगर प्राइवेट सिनेरियो में चले गए तो फिर वो वहीं पे दब के रह जाते हैं। उन लोगों को एक्सप्लोर होने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप वहाँ जॉब ले भी लेते हैं तो आपको मैक्स आई थिंक 10 to 15,000 रुपीज मिलते हैं, इससे ज़्यादा कोई पे नहीं करता आपको। ठीक है। और हमारे यहाँ तो सैलरी भी नहीं देते हैं। मतलब बोलते हैं कि हाँ जाने के आने के खर्चा देंगे, तो और कुछ नहीं देंगे। ओ, मतलब मेरा ऑफर भी आया था कि पहले की 3 मंथ इंटर्न के जैसा काम करना पड़ेगा, 12-12 घंटे रोज। और हफ्ते में एक छुट्टी होगी, और कोई नाइट ऑफ नहीं होगा। मतलब कुछ नहीं होगा। और सैलरी 2,000। मतलब वो तो बहुत मतलब बुरी बहुत ही हालत, इंसल्टिंग। बहुत बुरी बहुत हालत। बुरी हालत। बहुत मतलब ही। अगर मैं ये सोचता हूँ और ये चीज़ अगर स्टूडेंट लोग फेस कर रहे हैं, सारे लोग जो नर्सिंग करके, तो ये बहुत ही बुरी बात है नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। इसीलिए मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ, यूट्यूब पे भी आपने मेरी क्लासेस ली है, मैं हमेशा क्लास में भी बोलता हूँ कि भैया पढ़ लो। ठीक है, जो जॉब यस। गवर्नमेंट लगने के बाद का जो एक्सपीरियंस है आपके खाते में जो है वो महीना पूरा होने से पहले 80,000 सैलरी आएगी, मतलब आएगी। छुट्टी लगी है, कुछ भी लगा है, पर 80,000 आएगा, वो छुट्टी एडजस्ट होगी। ठीक है। यस सर। और हाँ। अगर आप प्राइवेट कर रहे हो तो आप दब के रह जाओगे, आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे अपने आप को, और एक टाइम पीरियड आएगा सर्टेन कि एक जॉब स्ट्रेस आने लगेगा, क्योंकि ये बहुत टॉलरेंस लेवल हर किसी का नहीं होता है। ठीक है, कि लोग प्राइवेट जॉब इतना जो है वो सुन सकें सबकी, और फिर अटेंडर्स पेशेंट के, फिर पेशेंट की सुनो, अटेंडर की सुनो, हॉस्पिटल वालों की सुनो, घर आए तो घर वालों की सुनो, बहुत जो है वो दिक्कतें हैं। तो आपने अच्छा किया कि ये जॉब जो है वो नहीं करके आपने जो है वो इस चीज़ को किया, ट्रिगर पॉइंट रहा आपका, और आपने ये चीज़ अचीव की आज। ठीक है, तो हमें भी अच्छा लग रहा है, और आप तो अच्छा फील कर ही रही होगी कि कितना अच्छा लग रहा है। नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, अगर आप जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, या जो भी लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? मतलब जब मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखिए अभी अ, उस वक्त नहीं रहा कि नर्सिंग करने के बाद ही आपको जॉब मिल जाएगी और अच्छा भला जॉब मिल जाएगा। वैसा दिन नहीं रहा। तो फिर अपने मतलब पढ़ाई को, अपने प्रोफेशन को ऐसे डूबने मत दो। प्राइवेट में करने से कुछ नहीं होता, वो वहां पे से ह्यूमिलिएशन होता है और कुछ नहीं होता है। पढ़ लो, वो आपके हाथ में है, पढ़ाई करना वो आपके हाथ में है। और पढ़ाई करो और नॉर्सेट लगाओ। मतलब चाहे तो ब्रेक ले लो 6 महीने का, एक साल का, लेकिन नॉर्सेट लगाओ। यही बोलना चाहूँ। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये है कि जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अच्छा, एक यस क्वेश्चन सर। और, अगर मतलब जॉब की प्रिपरेशन आप ईयर से ही करना स्टार्ट कर लें, ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होता है,
तो आपको क्या लगता है, पूरी कंप्लीट करने के बाद में प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर साथ साथ में प्रिपरेशन चले तो ज्यादा बेटर रहता है? साथ साथ चले तो बेटर होता, लेकिन मतलब हमारे यहाँ पे जो होता है ना, असाइनमेंट्स का बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर होता है, तो लोड रहता है। लगता है कि मतलब कैसे वो लोग हैंडल कर पाते, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं। मतलब हम अपने क्लिनिकल के बाद इतना थक जाते थे कि सीधा तो बेड में सो जाते थे, तो कैसे होता था पता नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई फर्स्ट ईयर से कर रहा है तो वो तो डेफिनेटली मतलब उसको तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़ रहे हो ना, तो भी वो इनफ टाइम है। अगर आप डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके अगर पढ़ाई करोगे तो वो इनफ होगा। मतलब कुछ इतना बड़ा पहाड़ पहाड़ नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, 4 से 6 महीने में आजकल इतने रिसोर्सेज हैं और सभी हेल्प करने के लिए हैं, ठीक है, कि आपको यस हर चीज अवेलेबल मिल जाती है। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। आप एक प्लेटफॉर्म को फिक्स करो और वो सारी कुछ चीजें आपको जो है वो अवेलेबल करवा देता है। तो आई थिंक 4 से 6 महीने मोर देन सफिशिएंट फॉर टू क्लियर द नॉर्थ सेट। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके फैमिली को, सभी को, ठीक है। तो कांटेक्ट में रहिएगा, ठीक है, अच्छे से काम करिएगा मन लगा के। और जो आपका एम है कि मेरे को एम्स कल्याणी ज्वाइन करना है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप जो है वो कर पाएंगी। और इस सपने में जो है वो हम और आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। हमसे कभी भी यस। आपको हेल्प की जरूरत हो तो आप बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।